नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद ताहिर खान। पटवारी भर्ती परीक्षा के बाद अब नीट भर्ती परीक्षा को पर भी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। नीट के रिजल्ट के बाद कांग्रेस लगातार इस परीक्षा को लेकर हमलावर है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक ने भोपाल में पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीट की परीक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि पटवारी भर्ती की परीक्षा में धांधली की गई थी, उसी तरह नीट की परीक्षा में भी धांधली की गई है। एक साथ करीब 66 बच्चे हैं जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं और ऐसा कभी नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि किसी बच्चों को 719 तो किसी बच्चों को 720 नंबर दिए गए हैं, ये आना बिल्कुल संभव नहीं है। उन्होंने एक रिपोर्ट के आधार पर कहा कि बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसमें धांधली की गई और चुनाव परीक्षा जो चुनाव के परिणाम आए उसके साथ साथ नीट के जो परिणाम है वो जारी किए गए ताकि ये मामला दब जाए। लेकिन कांग्रेस इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं सतर्क नज़र आ रही है और बच्चों को न्याय देने की मांग करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा है कि जो परीक्षा के जो परिणाम आए उसमें जो कई बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो चौपट हो रहा है। एक छात्रा है जिसने छलांग लगाकर आत्महत्या भी कर ली है और कई ये सब जो मामले हैं देश में वो देखने को मिल रहा है। उन्होंने पूरे मामले पर सरकार को संज्ञान लेने की गुहार लगाई है, साथ ही पूरे मामले को लेकर कोर्ट जाने की भी बात कही है। नीट ने फरवरी में नोटिफिकेशन किया और उस नोटिफिकेशन में ये बताया कि रिजल्ट 14 जून को घोषित किए जाएंगे, लेकिन रिजल्ट 10 दिन पहले 4 जून को डिक्लेयर किए और इसका कारण यह था कि इस बीच में नीट परीक्षा में हुए घपले और घोटाले उजागर होने लगे, लोगों में इसकी चर्चा होने लगी, तो लोगों का ध्यान हटाने के लिए 10 दिन पहले 4 जून को ये रिजल्ट घोषित इसलिए किया कि उसी दिन लोकसभा के चुनाव परिणाम आएंगे, मीडिया का अटेंशन उस दिशा में होगा और जो घपले और घोटाले हैं उसकी प्रतिक्रिया ज्यादा नहीं होगी। इसलिए 4 जून को इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया, जो बिल्कुल परंपरा के विपरीत और नोटिफिकेशन के बाद जो तय होता आया है वो उसके विपरीत था। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस परीक्षा में जो नंबर देने की पद्धति है उसमें गलत आंसर देने के बाद नंबर काटे जाते हैं। अगर किसी परीक्षार्थी ने पूरे प्रश्न सही किए हैं तो इस परीक्षा की पद्धति के अनुसार उसको 720 अंक प्राप्त होंगे और अगर एक सवाल गलत किया है तो 715 नंबर उसको इस परीक्षा में मिलेंगे और एक सवाल अगर छोड़ दिया है तो 716 नंबर मिलेंगे। लेकिन जब इसका रिजल्ट आया तो सबसे दिलचस्प बात यह रही कि एक छात्र को 718 नंबर मिले और एक छात्रा को 719 नंबर मिले। जो पूरे परीक्षा की मैथमेटिकल संरचना है उसके मुताबिक इतने नंबर किसी भी बच्चे को मिल ही नहीं सकते जो इन्होंने दे दिए। और जब इतने नंबर मिले तो मूल्यांकन पद्धति की पूरी पोल खुल गई और बहुत तेज हल्ला जब इसका मचा तो बहुत महत्वपूर्ण बात यह रही, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक ट्वीट किया कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर
कम समय होने के कारण बच्चे न्यायालय गए, जिसकी समीक्षा करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक फार्मूला निकाला और जिसके तहत बच्चों को बोनस नंबर दिए गए और नंबर बांट दिए गए। और ये पूरे देश में भ्रम फैलाया गया कि ये फार्मूला नीट के लिए है, जबकि ये परीक्षा लॉ एग्जामिनेशन, जबकि ये फार्मूला लॉ एग्जामिनेशन के लिए दिया गया था और लॉ एग्जामिनेशन की परीक्षा पद्धति नीट से बिल्कुल अलग है। ये परीक्षा ऑनलाइन होती है नीट की। ये इतना बड़ा घोटाला है जिसमें 50 लाख बच्चे परीक्षा में अपीयर होते हैं और डॉक्टर बनते हैं नंबर ऑफ मेरिट्स के हिसाब से, गुणवत्ता के हिसाब से। आप सोचिए कि हम इतना गंभीर स्किल्ड मैन पावर एस्टैब्लिश करने के लिए, बनाने के लिए ये परीक्षा लेते हैं, जिस डॉक्टर का संबंध हमारे पूरे शरीर से है, हमारी बीमारियों से है, हमारे स्वास्थ्य को लेकर है। अगर ऐसी परीक्षाओं में इस तरह की मूल्यांकन पद्धति होगी, इस तरह की गड़बड़ी होगी, तो हम भविष्य में इस देश के लोगों के लिए किस तरह का मैन पावर प्रोवाइड करेंगे, आप स्वयं ये सोच सकते हैं। ये जो छायाचित्र है उस ट्वीट को लेकर है जो लॉ एग्जामिनेशन के बारे में किया गया था और इसको बता दिया कि ये नीट एग्जामिनेशन से संबंधित है। ये छायाचित्र उस बच्चे का है जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि उसको इतने नंबर मिले थे, लेकिन इस परीक्षा पद्धति के अनुसार इतने नंबर किसी विद्यार्थी को मिल ही नहीं सकते हैं। अंतिम बात मैं आपसे बोलूंगा, उसके बाद चूंकि इस विषय से पीड़ित बच्चा हमारे साथ इस पत्रकार वार्ता में मौजूद है, तो मैं चाहता हूं कि आपसे रूबरू होकर आपके जो भी प्रश्न है उसका ये आंसर करें। ये पहली बार हुआ, जहां तक मुझे जानकारी है, कि 67 बच्चों ने एक साथ टॉप किया इस परीक्षा में। कभी ऐसा सुना आपने कि 67 बच्चे एक साथ टॉप करें? इस परीक्षा की एक और विशेषता रही कि एक ही परीक्षा केंद्र के बहुत सारे बच्चों ने इसमें टॉप कर लिया। अब क्या उस परीक्षा केंद्र में गड़बड़ी हुई, वहां क्या हुआ, किस तरह का मूल्यांकन हुआ, इसके बारे में हमारे साथ उपस्थित एक स्टूडेंट आपसे रूबरू होगा, आपसे बातचीत करेगा। मैं माइक उन्हें देता हूं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एनटीए 2019 से नीट ले रहा है और जब से ये नीट ले रहा है तब से ये अपनी मनमानी कर रहा है, इसमें तानाशाही कर रहा है, जैसे कि केंद्र सरकार इस पर हम लोगों पर करती थी। पेपर लीक होते हैं, सॉल्वर पकड़े जाते हैं, लेकिन पेपर अच्छे से जांच नहीं होती और पता नहीं लगता है कि पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था। 2021 में ये चीज हुई थी, 22 में हुई थी, लेकिन हर बार मामला टरका दिया जाता था और इस चीज में मनमानी चलाई जाती थी। 2021 और 22 में बहुत ज्यादा अचानक से कट ऑफ बढ़े थे और इन सब चीजों पे लोग संदेह करने की जगह ये बोले कि अब पढ़ाई बहुत अच्छी हो गई है, पेपर बहुत इजी हो गया है, इसलिए कट ऑफ बढ़ रहे हैं। इस बार में जब ये रिजल्ट सबसे पहले आया तो कट ऑफ कुछ ज्यादा ही बढ़े हुए थे। इसे देखकर सब लोग परेशान हो गए, बहुत सारे लोग तो सुसाइड तक कर लिए और बहुत सारे लोगों ने बोला कि अब तो नीट की तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 720 में से 640 नंबर लाके मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, जो यहाँ के सरकारी मेडिकल कॉलेज है, तो आपके उस एग्जाम का प्रिपेयर करने का क्या ही मतलब रह जाता है। लेकिन जैसे जैसे चीजें बाहर आई, 718 नंबर और 719 नंबर की पीडीएफ सर्कुलेट होने लगे, एग्जाम रिजल्ट सर्कुलेट होने लगे।
जैसे ये मुझे मिला तो मैंने इसको एप्लीकेशन नंबर डाल के और डेट ऑफ बर्थ डाल के जो उसमें लिखी थी मैंने खुद डाउनलोड करके वेरीफाई किया, तो पता लगा ये सच है। जैसे ये चीज पता लगी, ये चीज एकदम आग की तरह खबर फैल गई, लेकिन ये सिर्फ मेडिकल लोगों में हुआ था, क्योंकि बाकी जितनी भी दुनिया थी वो लोकसभा चुनाव में जो भी नतीजे आए, अब आगे क्या होगा, कौन प्रधानमंत्री, कौन सा मंत्री, इन सब में लग गया और मीडिया भी इसी चीज में लग गई। यही एनटीए चाहता था कि 14 जून की जगह उन्होंने 4 जून का रिजल्ट प्री प्लान करके पहले उन्होंने जो भी उसके प्रोसेस होते स्टार्ट कर दिए थे और उसके बाद 4 जून को रिजल्ट दिया ताकि ये घोटाला सामने आए ही नहीं। लेकिन जैसे 718 और 719 नंबर पता लगे, जो कि आज तक कभी हुआ नहीं था, ऐसा मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है, तो बवाल मचा हर जगह। तब ट्विटर पे ट्वीट करके एनटीए वालों ने बताया कि कुछ कैंडिडेट्स थे, उनके सेंटर में कुछ गड़बड़ी हो रही थी, उसके कारण उनका टाइम जा रहा था, तो हमने एक फॉर्मूला, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमने 2018 का, उससे एक फॉर्मूला निकाल के बाकी उन बच्चों को जिनका टाइम कम पड़ा है उनको हमने मार्क्स दे दिए हैं, इसलिए 718 और 19 हो सकते हैं। ये चीज वो रिजल्ट के पहले भी बता सकते थे कि हमने ऐसा कुछ किया है, लेकिन उन्होंने नहीं किया, क्योंकि इलेक्शन के टाइम और उसके जस्ट बाद के टाइम में बताएंगे तो ये खबर दब के रह सकती है। उसके पहले कुछ होता तो ये खबर दब के बिल्कुल भी नहीं रहती। जैसे ये पता लगा तो इस चीज पे और बवाल हुआ, हर जगह बात चल रही थी और उसके बाद सब लोग क्लैरिफिकेशन मांग रहे थे कि क्या हुआ। तो कल रात में एक आया नोटिफिकेशन, उसमें बताया गया 1562 बच्चों को नंबर बढ़ा के दिए गए और इनमें से 67 में से 44 लोग टॉपर बने हैं, जो 720 में 720 लाए हैं, और एम्स दिल्ली में इनमें से आधे बच्चे ग्रेस मार्क्स वाले हुए। नीट का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें एक नंबर की कीमत बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हो सकता है अगर आप एक एमपी के स्टूडेंट हो, आपका एक नंबर से रह जाए, तो आप एक सरकारी मेडिकल कॉलेज जहां पे आप 1.5 लाख पर ईयर की फीस दे रहे होगे और एक साल 10 लाख के बॉन्ड पे आपकी भर्ती होगी, वहीं पे अगर आप उससे बाहर हो जाते हो तो अगर आपको प्राइवेट में पढ़ना पड़ता है तो 15 से 20 लाख पर ईयर देने पड़ेंगे, जिसके कारण ज्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, जो जिनके पास आर्थिक इतने पैसे नहीं होते हैं, उन्हें अपना सपना छोड़ना पड़ता है, और जिनके पास पैसे हैं भी उनको बहुत ज्यादा पैसे देके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ना पड़ता है। सेम चीज बाकी स्टेट के बच्चों पे भी अप्लाई होती है। लोग 3-3, 4-4, 5-5 ड्रॉप देके इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। ऑलमोस्ट यूपीएससी लेवल का ये पेपर हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी इसमें इतनी धांधलियां होती हैं। इस बार जो 718 और 19 नंबर आए हैं, इन्होंने बिहाइंड द सीन, बिना किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के, ये उन्होंने जजमेंट कोट किया है क्लैट के एक एग्जाम का। वो ऑनलाइन एग्जाम होता है और उसमें सर्वर जो एरर हुआ था, कंप्यूटर काम नहीं कर रहे थे, उससे सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर देके पूरा बताया था। मेरे पास जजमेंट की ये कॉपी रखी हुई है, मैंने इसको पूरा पढ़ा है। कोर्ट ने खुद बताया था क्या फॉर्मूला है, किस कैंडिडेट पे कितना लगा है, और उसके हिसाब से मार्क्स दिए थे। लेकिन क्लैट का एग्जाम बहुत अलग होता है। वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए होता है, यानी आप बैचलर्स करने जाते हो लॉ का। लेकिन अगर मान लीजिए उसमें आपका नहीं होता है, तो आप अपने राज्य के किसी भी दूसरे कॉलेज में आप लॉ कर सकते हो, या फिर आप किसी प्राइवेट में भी लॉ कर सकते हो। वहीं अगर नीट के एग्जाम को देखते हैं तो नीट के एग्जाम से ही आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज मिलते हैं, और अगर आप देश के बाहर भी जाके पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नीट निकालना पड़ेगा। उसकी मेरिट के हिसाब से वो लोग एडमिशन लेंगे। तो अगर नीट में धांधली होती है और बच्चा नीट में अपनी आर्थिक क्षमता के हिसाब से पेपर नहीं निकाल पाता है, तो उसके पास अपना कैरियर चेंज करने के अलावा कोई रास्ता नहीं होता। वहीं जो दूसरे एग्जाम्स होते हैं, जैसे जेई होता है, जेई में भी अगर बच्चा जेई मेंस नहीं निकाल पाता है तो वो प्राइवेट में जाके या फिर अपने स्टेट के कॉलेज में जाके इंजीनियरिंग कर सकता है। एटलीस्ट जो उसने सपना देखा था वो उसको पूरा कर सकता है। इसी कारण बहुत लोगों के सपने टूट जाते हैं, बहुत लोग तनाव में आ जाते हैं, अपना कैरियर चेंज करते हैं, और कुछ लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। अभी एक रीवा की लड़की का ही सुसाइड हुआ है। वो कोटा में पढ़ती थी, जैसे जब रिजल्ट आया वो अपनी वो बालकनी में बैठी थी हॉल के एक कॉरिडोर के,
और वो वहां से कूद गई। ऐसे बहुत सारे सुसाइड अभी हुए हैं और आगे भी हो सकते हैं, क्योंकि तनाव धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। एनटीए ने जो भी किया है, मैं तो 2019 से जो भी चीजें हो रही हैं उनको देख रहा हूँ। 2019 से ही कट ऑफ बढ़ना स्टार्ट हुआ, उसके पहले कट ऑफ एकदम कांस्टेंट रहता था, चाहे कैंडिडेट बढ़े चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा सवाई माधोपुर में एक इंसिडेंट हुआ था। पेपर का जो मीडियम होता है उसको, वो गलत मीडियम के पेपर बांट दिए गए थे वहां के बच्चों को। उन्होंने वहां पे कुछ बोला तो उन्हें बोला नहीं इसी को पेपर करना पड़ेगा, लेकिन जब ये पेपर लेकिन उन्होंने बवाल किया, गेट तोड़ के वो बाहर निकल गए। 2 बजे परीक्षा शुरू होती है और 2:30 बजे वो लोग बाहर आ चुके थे। अगर किसी भी परीक्षा में पेपर खत्म होने के पहले बाहर किसी भी इंसान के पास आता है तो उस परीक्षा को लीक माना जाता है। लेकिन यहाँ लीक पेपर ना मान के उन बच्चों को शाम पे 6 बजे बैठाकर उसी पेपर में दूसरे मीडियम का पेपर देकर वो पेपर फिर करवा लिया गया और बोला गया कि इस पेपर में कोई धांधली नहीं है। एनटीए पूरा चोर है, बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है। एनटीए को मैं बिल्कुल चोर मानता हूं, लेकिन बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम होते हैं और इवन नीट का भी ऑफलाइन एग्जाम होता है। तो अभी तक तो कोई सबूत नहीं मिले थे, लेकिन इस बार हमें बिल्कुल पुख्ता सबूत मिल गए। इन्होंने बिहाइंड द सीन, पर्दे के पीछे जाकर लोगों को नंबर बांटे हैं। इस बात पे उन्होंने इस बार बताया है कि कितने लोगों को उन्होंने नंबर बांटे हैं, और ज्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। कैंडिडेट की लिस्ट नहीं निकाली गई है, और आप खुद समझिए किसी कैंडिडेट के नंबर पहले से ज्यादा आ रहे हो तो वो बाहर आके तो बताएगा नहीं। जिसके कैंडिडेट के नंबर कम होते हैं वो जरूर आके बाहर आएगा, लेकिन जिसके कैंडिडेट के नंबर बढ़ गए हैं वो कभी भी बाहर आके बताएगा नहीं। इसके पीछे क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, क्या लापरवाही चल रही है, हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और ये चीज कब से चल रही है ये हम लोग बता नहीं सकते, क्योंकि इस बार पता लगा 718 719 से तो उन्हें क्लियर करना पड़ा, लेकिन ये चीज वो कब से कर रहे थे ये हम नहीं बता सकते। जो आप एग्जाम देते हो उसमें OMR शीट होती है, आपने उसमें आपने अपने क्वेश्चन के आंसर उसमें मार्क कर दिए, फिर उस OMR शीट को एक मशीन चेक करेगी। मशीन चेक करने के बाद में उसमें जो नंबर आते हैं, अगर उन नंबरों को आप घटा या बढ़ा सकते हो तो ये व्यापम से भी बड़ा घोटाला है और इसकी CBI जांच होने की बहुत बहुत जरूरत है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।